जी अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की क्लास में आप लोग करने वाले हैं पेज 46 रिवाइज एडिशन है 2024 का। इसका पेज 46 है और ट्रैक नंबर 26 है, वो हम करेंगे। ये ट्रैक करने के बाद आप सेंटेंसेस को पढ़ना स्टार्ट कर सकेंगे, आपको सेंटेंस पढ़ने भी आ जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो टॉप पे लिखा है वो लिखा है थाम। थाम का मतलब होता है नेक्स्ट। थाम का मायने क्या है, नेक्स्ट है। फिर लिखा है मुंजंग। मुंजंग का मायने होता है सेंटेंस, जुमला, फिक्रा। साथ अल लगाया गया है इसको ऑब्जेक्ट शो करने के लिए। मुंजंगल सेंटेंसेस को इकता होता है पढ़ना। इल्ग से हो पढ़िए। कह रहा है कि नेक्स्ट जो सेंटेंसेस हैं उनको पढ़िए। आपको सेंटेंस पढ़ने सिखाने जा रहे हैं जी आज। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, नंबर 1 पे आएंगे। इस पे भी आप कह सकते हैं जो लाइजर रूल आपने किया था क्लास नंबर 10 में, उसी की प्रैक्टिस है ये भी। ये सेंटेंसेस में है। लाइजर रूल का बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। ऑलमोस्ट हर लाइन में कोई ना कोई वर्ड तो ऐसा ज़रूर होता है जिस पे लाइजर रूल अप्लाई हो रहा होता है। बाज़ जगहों पे ज़्यादा लफ्ज़ों पे भी, ज़्यादा वर्ड्स पे भी ये रूल अप्लाई हो रहा होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, पहला सिलेबल है छांग। फिर लिखा है मुन। छांग मुन इतना वर्ड था, इसका मायने था खिड़की। साथ अल लगा दिया गया, छंगमुनल। ये अल क्यों लगाया गया, ताकि इस नाउन को सब ऑब्जेक्ट शो किया जा सके, छंगमुनल। उसके बाद आ गया थत्ता वर्ब था, इसका मायने था बंद करना। साथ अ से लगाया गया पोलाइट कमांड के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। तो थाद से उसे बंद कीजिए, छंगमुनल थाद से खिड़की को बंद कीजिए। नंबर 2 पे आएंगे तो अभी मैं पहले आपको नंबर 1 सिखा लूँ, फिर मैं नंबर सुना कर दिखाता हूँ आपको। नंबर 1 पहले सुन लें, फिर उसके बाद हम नंबर 2 पे आएंगे। 2번 다음 문장을 읽으세요. 1. 창문을 닫으세요. ठीक है जी, यहाँ पे ये रूल 2 दफ़ा अप्लाई हुआ। छंगमून के साथ जब अल को मिलाया तो नल बना, छंगमूनल थादु से हो, छंगमूनल थादु से हो। नंबर 2 पे जाएंगे तो नंबर 2 पे वर्ड लिखा है साजिन। साजिन के साथ जब अल आया तो यहाँ पच्छम में नियन है और सामने इयंग आ गया। ये जो पच्छम होगा इसे मूव करना होगा इयंग की जगह पे। तो वहाँ पे चूंकि नियन का साउंड तीनों ही एन के साउंड होते हैं, नून के साउंड होते हैं, तो यहाँ पे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। साजिनल, साजिनल तस्वीर। अब फिर वर्ड है, वर्ड का जो पहला पार्ट है सिलेबल है वो है चीक। साथ आ गया है औत। जब हम चिक को देखते हैं पच्छम है, आगे औत को देखते हैं इयंग आ गया है, तो यहाँ जो पच्छम खियोक है उसको इयंग की जगह पे शिफ्ट होना है। यहाँ पे इसका साउंड के है, काफ है, जब ऊपर जाएगा इसका साउंड गाफ हो जाएगा, जी का साउंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जब हम देखते हैं औत के पच्छम में संग शियत आ गया और सामने देखते हैं औ आ गया, तो यहाँ पे फिर से लाइजर रूल अप्लाई हो गया। तो ये जो संग शियत है ये पच्छम में नहीं स्टे करेगा, इसको मूव करना होगा कहाँ, अगले औ के पास। तो जब वहाँ जाएगा तो इसका साउंड जो सीन का या शीन का होगा। यहाँ पच्छम इसका साउंड ते था, तो चूंकि ये वावल जो है वो औ है, इसलिए इसका साउंड जो है वो सीन रहेगा। कुछ स्पेसिफिक वावल्स के साथ शीन साउंड आता है, बाकी के साथ सीन का साउंड ही आता है। तो ये बनेगा साजिनल चिगो सोयो, चिगो सोयो, साजिनल चिगो सोयो। अभी आप कोरियन के स्टाइल में सुनेंगे वो क्या पढ़ती है इसको। 2. 사진을 찍었어요. जी सुना आपने, साजिनल चिगो सोयो। यहाँ पे लाइजन का रूल 3 बार अप्लाई हुआ। फर्स्ट टाइम साजिन के बाद जब अल लगाया तो साजिनल, फिर चिक के साथ जब औत मिलाया चिगोत, फिर जब संग शियत के सामने इयंग आया तो फिर ये वहाँ शिफ्ट हो गया चिगो सोयो, साजिनल चिगो सोयो। उसके बाद जी हम आएंगे नंबर 3 पे। नंबर 3 पे लिखा है छेक, सा लिखा है ए। अब चूंकि यहाँ पे भी पच्छम आ गया है और सामने इयंग आ गया है, दोनों कंडीशंस पूरी हो गई हैं लाइजन रूल की, तो ये पच्छम जो होगा बजाय काफ साउंड देने के साउंड देने के, ये जी साउंड देगा, ग साउंड देगा। तो ये बनेगा छेगे, छेगे। फिर इरम, इरम का मायने है नाम, सा लिख दिया अल। जब अल लिखेंगे तो यहाँ पे पच्छम जो होगा उसे मूव करना होगा, इयंग की जगह पे जाना पड़ेगा, तो इरमल। फिर है सुदा, सुदा मीन होता है लिखना, सु से ओ लिखिए। तो पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, छेगे इरमल सु से ओ। क्या ये रहा है बुक पर नाम लिखिए।
पोलाइटली कमांड दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, छेगे किताब पर इरम इरमिन नाम सुसियमिन लिखिए। तो अभी सुनते हैं कोरियन सेंटेंस को कैसे प्रोनाउंस करता है। इरमल सुसेओ, कह ये रहा है बुक पर नाम लिखिए। पोलाइटली कमांड दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, छेगे किताब पर इरम इरमिन नाम सुसियमिन लिखिए। तो अभी सुनते हैं कोरियन सेंटेंस को कैसे प्रोनाउंस करता है। आप सुनेंगे। 3. 책에 이름을 쓰세요. ठीक है जी, ऐसे मैंने आपको पढ़ाया वैसे ही वो पढ़ रहा है, पढ़ रही है। नंबर 4 पे आएंगे तो यहाँ पे वर्ड है मूल। मूल का मतलब पानी होता है, साथ अल लगा दिया। जब अल लग गया तो इस पर लाइजर रिप्लाई हो गया। यहाँ जो फच्छम है मूल का रियल, यहाँ पे तो एल साउंड था, लेकिन जैसे ही सामने ईयंग आएगा तो ये यहाँ से मूव करके ऊपर जाएगा, ईयंग की जगह पे जाएगा तो यहाँ पे इसका साउंड रे का हो जाएगा। तो ये बन जाएगा मूरल, मूरल। फिर वर्ड आ गया माशी गो, फिर आ गया शिप। साथ ओयो आने की वजह से शिप का जो पी था, पे साउंड था, नीचे पे साउंड था, पी साउंड था, वो ईयंग की जगह पे शिफ्ट होने की वजह से पी का सेकंड साउंड बन जाएगा, वो फे है। मूरल माशीगो शिप होयो, मूरल माशीगो शिप होयो। अभी कोरियन स्टाइल में सुनिएगा कैसे पढ़ती है इसको। 4. 물을 마시고 싶어요. मूरल माशीगो शिप होयो उसने पढ़ा। मूरल मतलब पानी होता है, माशिदा मतलब पीना होता है, शिप होयो मीन चाहना होता है। पानी पीना चाहती हूँ, ये सेंटेंस का तर्जुमा बनेगा, चाहता हूँ या चाहती हूँ। नेक्स्ट नंबर 5 पे आएंगे तो ये वर्ड लिखा है आछिम। आछिम का मायने होता है सुबह, साथ ए लगाया गया टाइम मार्कर। तो ये फच्छम जो होगा मियम, ये एम साउंड दे रहा था फच्छम में, बट ये ऊपर जाएगा तब भी ये मीम साउंड ही देगा, क्योंकि इसके तीनों साउंड मीम के हैं। इसे शिफ्ट भी होना है, लाइजन भी अप्लाई होना है। तो ये बन गया आची में। फिर वर्ड आ गया फ्योंगवॉन। फ्योंगवॉन का मायने है हॉस्पिटल, साथ ए लगाया गया प्लेस मार्कर के तौर पर। तो जो फच्छम में नियन था, फ्योंगवॉन का एंड नियन पे हो रहा था, वो नियन को आगे मूव करना होगा, ईयन की जगह पे जाना होगा। तो ने फ्योंगवो ने, फ्योंगवो ने हॉस्पिटल। नेक्स्ट वर्ड जो है वो सिलेबल है खत। फच्छम में संगशियत ते की साउंड देता है, लेकिन जैसे ही सामने ईयंग आ गया, ओयो आ गया, तो ओ की वजह से, ईयंग की वजह से जो फच्छम है वो मूव करके आगे जाएगा। तो वहां पे जाके इसका साउंड जो होगा वो इसका साउंड सीन का होगा या शीन का होगा। चूंकि ववल ओ है, यहाँ पे साउंड इसका सीन का होगा। अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं है कि सीन का साउंड कब आना है, शीन का साउंड कब आना है, तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके ये चीज़ देख सकते हैं। वो स्टार्टिंग की वीडियोस में 7-8 नंबर वीडियो क्लास नंबर में आपको ये चीज़ें सारी देखने को मिल जाएंगी। अभी हम सुनते हैं कोरियन स्टाइल में वो कैसे पढ़ती है इस चीज़ को, इस लाइन को, इस सेंटेंस को। 5. 아침에 병원에 갔어요. अच्छी में फ्योंगवोने खासोयो। 3 पार्ट्स में उसने इस पूरे सेंटेंस को पढ़ा। तीनों पे जगह पे आपने लाइजन रूल को एप्लीकेबल होता हुआ देखा, तीनों जगह पे अप्लाई हो रहा था। आची में फ्योंगवोने खासोयो। आज की क्लास में आपने ट्रैक नंबर 26 किया, पेज नंबर 46 है, और ये बुक का जो न्यू बुक है, रिवाइज्ड एडिशन है 2024, उसका पेज नंबर 46 है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह हाफिज़।